जय गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी से सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज गुरुजी को देनी होगी। और वो क्या है संगत जी, उसको बताने से पहले मैं एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि एक व्यक्ति होता है जो रात को 8 बजे अपने घर में छोटा सा दीपक जला के उस दीपक की रोशनी में शास्त्र पढ़ रहे थे। अब कोई बुक पढ़ रहे थे और धीरे धीरे उन्हें नींद आ जाती है और वो दीपक भी बुझ जाता है। उसके बाद वो क्या देखते हैं कि दीपक बुझने के साथ ही बाहर चांद की रोशनी आने लग जाती है। तो वो बड़े हैरान रहते हैं कि छोटे से दीपक ने चांद की रोशनी को भी रोका हुआ था, और जैसे ही ये बंद हुआ तो चांद की इतनी प्यारी रोशनी कैसे अंदर आ रही है। संगत जी, इस प्रसंग से कुछ समझे आप? इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे अंदर ये छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं अहंकार के, उस परमात्मा को, चांद रूपी परमात्मा को हमारे पास आने नहीं देते हैं। आपको पता है, हमारी पूजा भक्ति बिल्कुल निष्फल हो जाती है अगर हमारे अंदर अहंकार है। और गुरुजी महाराज को हम अपनी ये सबसे प्यारी चीज, अपनी मैं, अपना अहंकार दे देना संगत जी, तो गुरुजी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के दरबार में कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, बस हम अपने विकारों का चढ़ावा उनके चरणों में सौंप दें। अब संगत जी, हम कहते हैं कि हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं, हम मानने को ही तैयार नहीं होते, पर किसके अंदर अहंकार नहीं है? हर एक छोटी से छोटी बात में भी अहंकार जमल रखता है। अब मैं सोचूं मैंने ये काम किया, या मेरे बिना ये काम हो नहीं सकता है। मैं खुद ही सोचूं अगर मैं ये अपने घर का काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा, अगर मैं ना करूं तो ये परिवार नहीं चल सकता है, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जब तक हम अपने अंदर की मैं, अपनी ईगो, अपनी अहंकार को एक तरफ नहीं रखते हैं ना संगत जी, तब तक हम गुरु जी की सच्ची भक्ति भी नहीं पा सकते हैं। इसी प्रकार वो छोटा छोटा जो हमारे अंदर मैं है ना, अहंकार है, वो परमात्मा रूपी चांद को हमारे पास आने नहीं देता है। और जब वो अहंकार हमारे अंदर से खत्म हो जाता है, वो दिया जब बुझ जाता है, तो उस परमात्मा की ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसने लग जाती है संगत जी। पर ये कब होगा? जब हम गुरुजी महाराज के द्वारा बताए हुए हर वचन पे चलेंगे। गुरुजी ने कितनी बार कहा, गुरुबानी सुनो, मंत्र जाप करो, अपने अंदर चंगे इंसान बनो, विनम्रता लाओ। जितनी हमारे अंदर सहनशीलता होगी, विनम्रता होगी संगत जी, हमारा अहंकार शांत हो जाएगा। आपको पता है, गुरुजी के दरबार में भी बहुत बड़े बड़े औहदे वाले, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पद वाले लोग वहां आया करते थे, और उनके अंदर भी बड़ी मैं होती थी। पर गुरुजी उनका अहंकार कैसे खत्म किया करते थे संगत जी? उनके ही ड्राइवर का, या उनके बॉडीगार्ड का, या उनके जो हेल्पर होते थे उनके साथ उनका लंगर रखवा दिया करते थे। और जैसे जैसे मालिक और नौकर साथ में लंगर करते थे, मालिक के अंदर की सारी मैं, सारा अहंकार गुरुजी उसी वक्त खत्म कर दिया करते थे, और तभी उन्हें ब्लेसिंग मिलती थी। वरना संगत कितने सालों तक गुरुजी के दरबार में चक्कर काटती रहे, उन्हें ब्लेसिंग नहीं मिलती है। तो हम अपनी सबसे प्यारी चीज है हमारी, हमारा अहंकार, मैं, जब तक आप अपनी मैं नहीं छोड़ेंगे ना संगत जी, तब तक हमें भगवान भी नहीं मिलते हैं। भक्त कबीर ने भी कहा कि अगर मैं हूं तो भगवान नहीं मेरे पास, और मेरे पास भगवान है तो फिर ये मैं नहीं होनी चाहिए। प्रेम की ये गली बड़ी साकरी, उसमें मैं रहे या प्रेम। तो भगवान के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा प्यार जब ही बन सकता है जब हमारे अंदर मैं ना हो। और ये मैं खत्म होनी इतनी आसान नहीं है संगत जी, इसको गुरुजी ही खत्म करवा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात माने कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम एक माध्यम मात्र हैं। कहते हैं ना, इस जीवन में हम आए हैं अपना रोल अदा करने, पर हमें चलाने वाले वो परमात्मा ही हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता है संगत जी। तो हम क्या चीज हैं? हमारे अंदर की मैं, किसी को अपने पद की मैं होती है, किसी को धन की मैं, कि मैं इतना बड़ा हूं, मेरे ये, और अपने से नीचे काम करने वालों को लोग कुछ नहीं समझते हैं। एक आप बात मैं आपको बताऊं कि किसी का आपको स्वभाव जानना हो कि कौन कैसा है, किसी के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले उसके नीचे जो हेल्पर उसके काम करते हैं ना, उनसे पूछना जाके, वो बिल्कुल सच्चाई बता देंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। क्योंकि लोग बाहरी रूप से तो बड़े अच्छे बनते हैं,
पर जब हम अपने से नीचे वालों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हमारे अंदर सहनशीलता या विनम्रता नहीं है ना संगत जी, तो फिर हम गुरु जी के भक्त कहलाने लायक भी नहीं है। हम अपनी सबसे प्यारी चीज़ों को जब तक गुरु जी को नहीं सौंपेंगे ना, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती है। एक अंकल जो गुरु जी के दरबार में काफ़ी दिनों तक आते रहे, अब वो गुरु जी की गद्दी के पास ही बैठे थे, तो उनके सामने एक बूढ़े से अंकल आए और आके बैठे, और गुरु जी ने उन्हें आते ही बोला, जा तेरा कल्याण किया, और उनको ब्लेस कर दिया। वो बूढ़े अंकल बड़े खुश हुए। अब जो पास में बैठे थे उनके मन में बड़ी शंका हुई कि गुरु जी, मैं इतने सालों से चक्कर काट रहा हूँ, आप मेरे को रोज यही कहते हो कल फिर आई कल फिर आई, पर मुझे ब्लेस अभी तक नहीं किया, ऐसा क्यों है? तब गुरु जी ने कितना प्यारा जवाब दिया। गुरु जी कहते, तेरे अंदर की मैं ही खत्म नहीं हो रही है, और जब तक ये मैं खत्म नहीं होगी तो मेरे दरबार में भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। और संगत जी, ये मैं इतनी बड़ी है ना कि हम हर बात में कि मैंने किया, मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है संगत जी। सबका जीवन स्मूथली चलता है, हमारे होने ना होने पे भी फर्क नहीं पड़ता है। हम नहीं हैं चलाने वाले। आपको पता है कि हमारे जन्म से पहले ही हमारे अन्न का एक एक दाना, हम कितना खाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे, क्या, सब इंतजाम भगवान ने कर रखा है। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है ना, उसे जन्म से पहले ही भगवान उसके दूध का इंतजाम कर देते हैं। तो आप सोचिए ना, उस रब ने सबके लिए सब कुछ कर रखा है, हम अपने मैं को छोड़ दें। आपके घर में भी अगर कोई गेस्ट या कोई भी मांगने वाला या कोई भी संत महात्मा भी खाने आते हैं ना, तो ये समझ लीजिए उसका राशन पानी भी गुरुजी महाराज ने पहले ही भिजवा दिया। इसलिए वो आराम, ये ना सोचे मैं कर रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। अपने पद का, अपनी धन का, इन चीज़ों की मैं तो कभी भी हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। हमसे नीचे जो व्यक्ति हैं उनको ऊंचा उठाना चाहिए, और उनके प्रति हमारे मन में इतनी दया भाव, विनम्रता और सहनशीलता होनी चाहिए ना संगत जी। हम कितनी बार अपनी मैं, अगर हम गुरुजी महाराज के दरबार में सेवा भी करते हैं तो हमें सेवा की मैं हो जाती है, मुझे सेवा मिली हुई है, मैं तो इतना ब्लेस्ड हूँ। या फिर हमारे मन में हम अमृत वेला उठ के गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर मैं आ जाता है। जिस दिन ये मैं आ जाता है उस दिन हमारी पूजा पाठ जीरो हो जाती है। तो बिल्कुल अपने आप को, कहते हैं ना, बिल्कुल नीमा होके ऐसे समझें कि हम उस भगवान के दास हैं, नौकर हैं, उनके गुलाम हैं, और हमारे अंदर कुछ भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ कर सके। वो परमात्मा ही हमें सब कुछ देने वाले हैं, वो ही संभालने वाले हैं। हम ये बात समझ लें कि सब कुछ वो करने वाले हैं, हम नहीं संगत जी। आपके आसपास के जो भी लोग हैं, जो किसी को भी आपकी ज़रूरत है, तो बेझिझक होके संगत जी सच्चे दिल से उनकी मदद किया करें। कभी अभी अपने मन में अहंकार ना लाएं। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें इस जीवन में धन दौलत सुख शांति मिलती है, पर अगर हमें उसका अहंकार हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। हम पूजा पाठ का ही अहंकार कर लें तो आपकी पूजा पाठ ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। आप किस अमृत वेला करते हैं, कुछ दिन लोगों को बताएं कि मैं अमृत वेला करता हूँ, मैं तो ये पाठ करता हूँ, और मैं मतलब अपने मन में ही हमारी इतनी मैं होती है। आप एक हफ्ते से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो भगवान देख रहे होते हैं, और वो हमारा अहंकार जब भी खत्म कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज को अपनी सबसे प्यारी चीज है हमारी मैं, हमारा अहंकार, और गुरुजी की भक्ति। और हमारे बीच में अगर अहंकार है तो हम गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं पा सकते हैं। इस बात को आप समझ ले संगत जी। तो आज से ही हम सारी संगत अपना मैं बिल्कुल छोड़ देंगे, किसी काम के लिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। गुरुजी करा रहे हैं, वही करने वाले हैं, हम तो बस माध्यम मात्र हैं। चाहे वो सेवा करा रहे हैं, चाहे कोई हमसे अच्छा कर्म करवा रहे हैं, चाहे कोई दान करवा रहे हैं, या अपनी भक्ति या पूजा या पाठ करवा रहे हैं, वो उन्हीं की कृपा है, हम नहीं हैं। उनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी चाहे तभी हम उनकी शरण में हैं। ऐसा नहीं कि हमने गुरुजी को चुना है, नहीं, गुरुजी ने स्वयं हमें चुना है। और किस लिए चुना है? कि हम उनका नाम सिमरन कर सकें। भगवान ने जब धरती पे इंसान को भेजा तो यही वादा करके आया कि मैं हर वक्त आपका सिमरन करूंगा। पर संसार में आके माया रूपी जाल में हम इतने फंस जाते हैं कि हमें भगवान याद ही नहीं रहते हैं। केवल मुसीबत के वक्त में ही भगवान याद आते हैं, हमारी मैं ही खत्म नहीं होती है। और ये गुरुजी महाराज अपने वचनों में इसलिए कह के गए कि जीरो बन के आओ। जीरो बनने का क्या मतलब है संगत जी?
कि हमारे अंदर, जब हम मंदिर में भी, बड़े मंदिर में या सत्संग में जाते हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, या कहीं के कलेक्टर हैं, या इस ओहदे को लेके आप उसमें जा रहे हैं। नहीं, वहाँ एक केवल हमारे मालिक हैं और हम उनके गुलाम हैं, हम उनकी शरण में हैं। वो जैसा चाहें वैसा हमें रखें। संगत जी, ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तभी तो गुरु जी कहा करते कि मंदिर में जाने से पहले अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी मैं, सब जूतों नाली बाहर छड़ के आया करो। जीरो बनने का क्या मतलब है कि हमारे अंदर की जो परत मैल जमी हुई है, इतना अहंकार, इतना घमंड हमें कई चीज़ों का होता है संगत जी, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे कोशिश किया करें। अगर हमारे अंदर मैं आ भी जाती है तो हमें भगवान के चरणों में ही अर्पण करनी है कि भगवान, हमारी ये बुराई आप ही छुड़वा सकते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप हमें नीमे बनाएं, हमेशा नीमे होके। आपने देखा होगा गुरुजी महाराज की भी ओल्ड वीडियो कि कैसे परम पिता परमेश्वर सामने गद्दी पे विराजमान है। हर संगत से हाथ जोड़ के गुरुजी ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, झुक के संगत जी। और हम, कोई हमसे ऐसे झुक के नमस्कार भी करे तो कई बार हम अपने मैं में होते हैं, नहीं लेते हैं। नहीं संगत जी, अपने से नीचे वाले जितने भी हैं उनको हमें ऊंचा उठाना है। उनके प्रति हमारा इतना प्रेम भाव, प्यार होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो हमें सहनशील बनना है, अपनी मैं बीच में नहीं लानी है। तो आज से हम कोशिश करें कि अपनी मैं को छोड़ के अपना अहंकार, हक चाहे हमें वो किसी भी चीज़ का हो, उसको नहीं करेंगे। कि हमारे गुरुजी मालिक हैं, वो ही सब कर रहे हैं, हम केवल एक माध्यम मात्र हैं। हमारे में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है संगत जी, वो ही करा रहे हैं। और जब अपने जीवन की बागडोर एक बार गुरुजी को सौंप दी है ना, तो हमारे जीवन में जो भी होता है वही कराते हैं। बस हमें अपने विकारों को उनके चरणों में, कहते हैं ना, चढ़ावे के रूप में सौंप देना है। तब गुरुजी हमारी बागडोर संभाल लेते हैं ना, तो कुछ बुरा होने नहीं देंगे। ये विश्वास रखें और मालिक पे भरोसा करें कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। आज से हम अपनी सबसे प्यारी चीज गुरुजी को समर्पित करते हैं। जय गुरुजी।